guys, welcome to MPPSC Online TERE. This is the part 2 of Vedic Civilization. Previously we discussed about the part 1 of the Vedic Civilization. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं. मैं यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक डाल दूँगी वीडियो का. Today we will discuss about the Rigvedic culture or early Vedic civilization, which is about 1500 to 1000 BCE. Here you can see the picture of Vedic civilization and the ancient and medieval India book पूनम दलाल दहिया मैम. इसी में से मैं सारा टॉपिक कवर कर रही हूँ. ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक and follow me on Telegram and Instagram. That is the same name, that is MPPSC Online TERE. आप अगर एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है और काम करने में मज़ा आता है. Let's begin our today's day. The first slide you can see here, that is continue with the last class, that is Aryan invention. Some part of the Aryan invention are left over, so here we discuss about that. First point is Aryan lived in the land of Sapta Sindhu. मैंने आपको पहले बताया था कि सप्त सिंधु कौन सा रीजन होता है. सिंधु रिवर पर एक्सीलेंस ऑफ द आर्यंस बिकॉज देयर हॉर्सेस, चैरियट्स एंड सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पे जो सिंधु रिवर की बात की जा रही है, ये आर्यंस के लिए मतलब एक रिवर्स पर एक्सीलेंस मानी गई है. क्यों? क्योंकि उनके जो हॉर्सेस, चैरियट्स होते थे, उनके पास सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजीज थी, उसके कारण. थर्ड पॉइंट इज दे एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल डोमिनेंस इन दिस रीजन. अब उन्होंने अपना जितना भी पॉलिटिकल डोमिनेंस था वो इसी रीजन के आसपास, इसी सराउंडिंग्स के आसपास उन्होंने सेटअप करके रखा था. द रीजन ड्रेन बाय 7 रिवर्स. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो रीजन था ये ड्रेन हो रहा था 7 रिवर्स के साथ. यहाँ पे जो इंडस की बात की गई है, दैट इज़ द सिंधु, और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका नाम मैंने मेंशन किया हुआ है. अब यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ झेलम, ब्यास, चेनाब, रवि, सतलुज. अब ये झेलम था, उस टाइम पे उसको बोलते थे वतिष्ठा, और ब्यास को बोलते थे विपासा, चेनाब को बोलते थे अस्तिनी, और रावी को बोलते थे पुरुषनी, और सतलज को बोलते थे सुतुदरी. ओके, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया है जिसमें मैंने नोट डाल के लिखा हुआ है कि ऑल दीज रिवर्स कवर्ड ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न यूपी. मैंने यहाँ पे नोट में क्या आपको मेंशन किया है कि जितनी भी रिवर्स हैं वो ईस्टर्न अफगानिस्तान के आसपास है, पंजाब के आसपास है, और कुछ फ्रिंजेस हैं वेस्टर्न यूपी के. तो मैं आपको इसके लिए भी यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ. आपको एक साइड में एक मैप दिख रहा होगा आपके राइट हैंड साइड में. आप उसको अगर जूम करके देखेंगे तो मैंने एक मैप लिया है जिसमें मैंने जितनी भी रिवर्स के बारे में बात की गई है उनको मैंने हाईलाइट ऑलरेडी करके रखा हुआ है. तो झेलम दिख रही होगी, चेनाब दिख रही होगी, रावी दिख रही होगी, सतलज दिख रही होगी, ब्यास दिख रही होगी, और इंडस रिवर भी आपको दिख रही होगी. इंडस की आपकी स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको दिख रही होगी. ठीक है, इंडस का आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा होगा कि ये रहा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे सब दिख रही होंगी जितनी भी ये रिवर्स हैं. ये तो या तो ईस्टर्न अफगानिस्तान के पास है. देखिए ईस्टर्न कैसे आप समझेंगे, यहाँ पर ये अफगानिस्तान है, काबुल आपको दिख रहा है, तो ये सारे इसके ईस्ट में है. ये भी आपको समझ में आ रहा है. कुछ रीजन पंजाब में है इन रिवर्स का, और कुछ यहाँ पर आके कुछ वेस्टर्न यूपी के पार्ट में भी आता है. अभी यहाँ पर कहीं यूपी पड़ेगा तो इसके आप वेस्ट लगा सकते हैं कि ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट, तो इसके वेस्ट में भी माना जाएगा ये पोर्शन. ओके, तो आपको ये सारे जितने भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो रहे होंगे. मैंने आपको मैप के थ्रू भी यहाँ पे क्लियर करा हुआ है कि कैसे यहाँ पे बोला गया है कि ऑल दीज रिवर्स कवर्ड ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न यूपी. और सारी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है मैप में. आप उसको जूम करके आप उसको ईजिली कैच कर सकते हैं. एक मैंने यहाँ पर और नोट दिया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार फिल्म्स में पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक जो अपना एरा था उस ड्यूरेशन में यमुना और गंगा का जो नेम का मेंशन हुआ था वो बहुत रेयर मेंशन हुआ था. तो मैंने आपको वहाँ पे यहाँ पे बताया हुआ है कि वो कितने टाइम मेंशन हुआ था. रेयर तो हुआ था बट टाइम उसका क्या था, तो आप देख सकते हैं मेंशन ऑफ यमुना रिवर 2 बार किया गया है, मेंशन ऑफ गंगा रिवर 1 बार किया गया है. क्योंकि लेकिन अब आप जानते हैं कि गंगा रिवर इस टाइम जो हमारा जो पीरियड चल रहा है उसमें कितनी इंपॉर्टेंट रिवर है. ठीक है, लेकिन उस टाइम पर
इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि ये सिर्फ एक बार ही इसका नाम यूज़ किया गया और यमुना का 2 बार यूज़ किया गया है। फाइन, चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हियर द स्टार्ट द आर डे दैट इज़ ऋग वैदिक कल्चर और अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया हुआ है कि उसका जो टाइम पीरियड था वो 1500 से लेके 1000 BCE था। यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे होंगे, ये मैंने जो माइंड मैप अपना बनाया हुआ है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन की बात की जा रही है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक का भी आपको टाइम पीरियड मेंशन किया गया, दैट इज़ 1500 से लेके 1000 BCE, और लेटर वैदिक का हो गया इसके आगे 1000 से लेके 500 BCE। यहाँ पे भी आप एक इमेज देख रहे होंगे, ये रहा अपना लेटर वैदिक इमेज के बारे में बोला गया है। यहाँ पे जो टाइम पीरियड है इसको आप 500 कर लीजिएगा, और यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड का पूरा मेंशन किया गया है कि यहाँ पे ये सारे जो ग्रंथ हैं ऋग्वेदिक जितने भी हैं उनके बारे में इसकी इमेज यहाँ पर डाली गई है। ठीक है, आपको फाइन क्लियर हो गया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं मुझसे। आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वायरीज, और या तो फिर आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं मुझे मैसेज करके। ओके, चलिए अर्ली वैदिक 1500 से लेके 1000 BCE की बार आपको अभी कितनी बार बता चुकी हूँ, तो वही सेम यहाँ पर हेडिंग डली हुई है। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द वैदिक टेक्स्ट आर नोन एज संहिता। जो वैदिक जो टेक्स्ट हैं उनको क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। मैं जो इसकी स्टार्टिंग है अर्ली वैदिक की वो मैं पहले बहुत बेसिक्स मैंने पॉइंट लिए हुए हैं, एक कुछ इमेजेस लिए हुए हैं, जिससे आपको जो हम आगे जो वर्ड्स यूज़ करेंगे वो आप यहाँ से अंडरस्टूड कर सकते हैं, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर मैं कहीं पे मैंने संहिता लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि संहिता क्या है, एक वैदिक टेक्स्ट है। क्या है संहिता? एक वैदिक टेक्स्ट है। अभी यहाँ पे जो विद का मतलब होता है उसका मतलब होता है टू नो। विद मीन्स टू नो, ठीक है, मतलब जानना। ठीक है, द टर्म वेदा ड्राइव्स फ्रॉम विद, इट मीन्स नॉलेज। अभी जो टर्म है हमारी वेदा वो कहाँ से ड्राइव हुई है, विद से ड्राइव हुई है। यहाँ पर उसका मतलब होता है नॉलेज। द वेदास हैव बीन प्रिजर्व थ्रू द ओरल ट्रेडिशन। जो वेदास हैं उनको हम कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, कैसे संभाल के रखते हैं, थ्रू द ओरल ट्रेडिशन। द वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड एज श्रुति। वेदास को हम क्या बोलते हैं, श्रुति भी बोलते हैं। द ऋग्वेद इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टेक्स्ट। अब जो वेदास का जो पहला टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, कौन सा हुआ होगा फर्स्ट टेक्स्ट, ऋग्वेद हुआ होगा। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस, इसमें बहुत सारे वर्सेस हैं। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड द वैदिक सिविलाइजेशन अंडरवेंट मैनी चेंजेस। इस जो लंबा पीरियड था यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन के डिफरेंट चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। कुछ को हमने अर्ली वैदिक में देखेंगे, कुछ पीरियड्स को हम लेटर वैदिक में देखेंगे। द वैदिक कल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ दोज चेंजेस एंड ऑफ द डे टू डे लाइफ इन द वैदिक पीरियड। अब जो वैदिक लिटरेचर्स जो बनाए गए हैं वो हमारे इस पीरियड का स्टडी करने का सोर्स है। इस पीरियड में जो चेंजेस हुए थे उनको जानने का सोर्स है, और वहाँ की जो डे टू डे लाइफ थी उसको भी हम इन्हीं टेक्स्ट के थ्रू हम लोगों ने समझा है। जो भी हमारी जिन्होंने भी बुक्स लिखी हुई हैं, जो भी सबसे पहले जो हुआ होगा वैदिक के बारे में जिन्होंने भी पढ़ा है, वो सारा ये जो वैदिक टेक्स्ट है उन्हीं से सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल की गई है। फाइन, नाउ कंटिन्यू विद दैट। इट इंक्लूड्स ऋग्वेदिक संहिता एंड अदर टेक्स्ट। अब यहाँ पे संहिता आपको मतलब पता ही चुकी हूँ कि जो वैदिक टेक्स्ट होते हैं उनको हम संहिता बोलते हैं। तो इसके अंदर ऋग्वेदिक संहिता और कुछ अलग टेक्स्ट, कुछ और टेक्स्ट भी यहाँ पर हैं, इंक्लूड किए गए, विच इज़ नोन एज फैमिली बुक्स। इनको हम क्या बोलते हैं, विच आर नोन एज फैमिली बुक्स, एज देयर कंपोजिशन इज एट्रीब्यूटेड टू द फैमिलीज ऑफ सीन पोइट्स लाइक विश्वामित्र, अत्रि, गृत्सनंदा, वशिष्ठा एंड भारद्वाजा। अब इनको हम क्या बोलते हैं, इन टेक्स्टों को जो संहिता है ऋग्वेदिक की और या फिर अदर जो टेक्स्ट है उनको हम बोलते हैं फैमिली बुक्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनका कंपोजिशन है वो कुछ महान जो कवि रहे हैं उनके द्वारा किया गया है, जिनमें से कुछ नाम है विश्वामित्र, अत्रि, गृत्सनंदा, वशिष्ठा, भारद्वाजा। Now come to the later Vedic period. The time period of the later Vedic is 1000 to 500 BCE. Okay. The first point is book 1, 8, 9, 10 of Rig Vedic Samhita, the Samhita of Yajurved.
संहिता ऑफ सामवेद, यजुर एंड अथर्ववेद। अब यहाँ पे आपको जो बुक के नंबर्स दिए गए हैं, ये जो बुक नंबर है 1, 8, 9, 10, इसमें से जो है पहला है वो किसका है, ऋग्वेदिक संहिता के बारे में बुक 1 में। बुक 8 में संहिता ऑफ सामवेद है, बुक 9 में यजुर्वेद की संहिता है, बुक 10 में अथर्ववेद की संहिता है। संहिता आपको पता है वैदिक टेक्स्ट है। अब यहाँ पे ब्राह्मण्स, आर्यन्स एंड उपनिषद जो है ये 4 वेदास से अटैच्ड होते हैं। ब्राह्मणस, आर्यनकस एंड उपनिषद जो है ये जो हमारे 4 वेदास हैं उनसे ये अटैच्ड होते हैं। अब जो 4 वेदास हैं, हर वेदास में 4 पार्ट्स हैं जो कि हैं उपनिषद, ब्राह्मण, आर्यनका एंड संहिता। अब हमारे जो फिर 4 वेदास हैं वो कौन से हुए, फिर उनके बारे में भी आपको मेंशन किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। ओके, कि हमारे 4 वेदास के आपके नाम पता होने चाहिए, वो कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो और मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि हर वेदास में 4 पार्ट्स होते हैं। किसी भी हम वेदास की स्टडी करेंगे तो उनके हमें 4 पार्ट्स की भी स्टडी करनी पड़ेगी, दैट इज उपनिषद, ब्राह्मण, आर्यनका एंड संहिता। ओके, now the first Ved is Rigved. Here you can see the image of the one text. Okay, तो यहाँ पे हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि ऋग्वेद के टाइम का भी कोई टेक्स्ट हो सकता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द अर्लीस्ट कंपोजिशन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीपल। ये क्या है, पहला कंपोजिशन, सबसे पुराना कंपोजिशन रहा होगा कौन से टाइम पीरियड में, अर्ली वैदिक पीपल के टाइम पर। इसके अंदर 1028 हिम्स हैं जो कि डिवाइड हुए हैं मंडल्स में। जो इस ऋग्वेद के अंदर 1028 हिम्स हैं और ये डिवाइडेड इनटू मंडल्स। और ये ऋग्वेद को यूनेस्को में भी इंक्लूड किया गया है। अर्लीस्ट जो मंडल्स हैं, हमने मंडल्स की बात कर ली, सबसे पुराना जो मंडल्स हैं वो है 2nd to 7th, जिनको हम फैमिली बुक बोलते हैं। मंडल अब 8 की बात की जाए तो वो कन्वास फैमिली के बारे में है। मंडल 9th जो है कंपाइलेशन ऑफ सोमा हिम्स के बारे में है। मंडल 1 and 10 एक पुरुषोक्ता है जिसमें 4:1 के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अब जो प्रीस्ट रिलेटेड होते हैं ऋग्वेदिक एरा के, उनको हम लोग बोलते हैं कोटरी और मोटरी। अब जो उपवेद है ऋग्वेद का वो क्या है, आयुर्वेद। क्या है, आयुर्वेद। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी सारे एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में तो ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कि जितने भी हमारे वेद हैं उनके उपवेद पूछ लेंगे या फिर उनसे आपसे रिसेशंस पूछ लेंगे उनके। तो आपको ये सारी जो चीज़ें छोटी छोटी, ये आपको एकदम माइंड में एकदम मतलब 100% आपको फिट हो जानी चाहिए कि आपसे कोई भी अगर सोच में भी पूछ ले कि ऋग्वेद का उपनिषद क्या है, पता होना चाहिए कि अरे वो तो आयुर्वेद है। ओनली सर्वाइविंग रिसेशन जो है ऋग्वेद का वो है शाकाला का शाखा। क्या है शाकाला का शाखा, ये आप लोगों ने पहले हमारे छोटे थे तो हमारे एक कार्टून आता था शाकाला का बूम बूम, तो आप उससे भी उसको याद कर सकते हैं, शाकाला का शाखा। तो ये किसका रिसेशन हुआ, ऋग्वेद का हुआ, क्योंकि पहला का सबसे पहला जो वेद था वो कौन सा था, ऋग्वेद। तो उसी से आप रिमाइंड कर लीजिए, आप उसको एकदम एक अपनी ट्रिक बना सकते हैं। शकाला का बूम का जो रिसेशन है, शकाला शाखा जो है वो किसका रिसेशन होगा, अपना ऋग्वेद का होगा। ये अर्लीस्ट कंपोजिशन है। इसकी जो 2nd से लेके 7th जो मंडल्स हैं उनको हम फैमिली बुक्स बोलते हैं। रिवीजन के लिए हम जल्दी कैच करिए, जल्दी रिवाइज करिए। मंडल 8 जो है वो कन्वास फैमिली से रिलेटेड है। मंडल 9 जो है उसमें सोमा के हिम्स है। मंडल 10 जो है और फर्स्ट जो है उसमें पुरुषोक्ता, जिसमें 4:1 के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया। तो आई थिंक कि आपको ये सारी पॉइंट्स जो हैं आपको याद हो गए होंगे और आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देन वी डिस्कस अबाउट सामवेद। इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्सेस है। ये अरेंज्ड इन पोएटिक फॉर्म टू फैसिलिटेट सिंगिंग। अब जितने भी हैं यहाँ पे इसमें जो हिम्स हैं वो हम क्या करेंगे, पोएटिक फॉर्म में अपने आप को उनको अरेंज करेंगे ताकि हम लोग उसको सिंगिंग के तौर पे उनको उन मंत्रों को गा सकें। इस इन दिस कलेक्शन ऑफ 1810 मेलोडीज़ हैं इसमें, और इसके अंदर ही ध्रुपद रागा है जो तानसेन जी ने गाया था। अब इसका जो उपवेद है वो कौन सा है, गांधर्व वेद। इसका जो उपवेद है वो कौन सा है, गांधर्व वेद। इसका जो रिसेशन है वो है, यहाँ पे 3 रिसेशन है, ये भी आपको याद होने चाहिए, कथुमा, जैमिनिया एंड रानायानिया।
रानायनिया। ठीक है, आपको ये सामवेद के कितने हैं रिसेशन? 3 रिसेशन है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। ओके, और सबसे जब हम चारों वेद पढ़ लेंगे तो मैं आपको एक टेबल फॉर्मेट दूंगी जिसमें इनके जो भी रिसेशंस हैं, इनके जो उपवेद हैं, उनके बारे में पूरा टेबल फॉर्मेट में आपको एक दे दूंगी, जिससे आप इजीली उसका अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ वो टेबल को आपको याद करना पड़े। ओके, और इनके जो ब्राह्मण है, उपनिषद है, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपना ब्रीफली स्टडी करते जा रहे हैं वेद के बारे में। तो आपको यहाँ पे सामवेद के बारे में भी याद हुआ होगा कि इसमें कलेक्शन है वर्सेस के। इसमें क्या होता है, पोएटिक फॉर्म में, जिससे हम लोग उसको गा के कोई मंत्रों का उच्चारण कर सकें, उस तौर पे यहाँ पर होता है। इसमें मेलोडीज़ कितनी है? 1810 है। इसी के अंदर इट कंटेन्स ध्रुपद रागा विच इज़ मेनली sang बाय तानसेन जी। ओके, उपवेद कौन सा? इसका गांधर्व वेद है, मैंने आपको अभी बताया था। इसके सेशन और शाखास जो है वो कथुमा, जैमिनिया, रनायनिया, और आपको एक यहाँ पे इमेज दिख रही होगी जिसमें कोई ऋषि बैठे हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है सामवेद। ओके, नाउ जो हमारे जो वेद हैं, जो रिमेनिंग 2 वेद हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। और प्लीज़ अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो यार इट मेक्स मतलब फील बेटर कि मतलब हम जो भी कर रहे हैं, भले हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं वो हम अच्छा कर रहे हैं, मतलब इतना किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो प्लीज़ डू इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे अहेड, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू गाइज।